हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 28 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी हमने लास्ट मंथ 27 डेज़ में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। मीन्स एक रैपिड रिवीजन होगी। तो लास्ट मंथ हमने लास्ट 28 डेज़ में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 230 एमसीक्यूज़ डिफरेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज़ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम है या जीपैट का एग्ज़ाम है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज चिलोसिस। तो चिलोसिस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो ये होती है विटामिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज 2 एनेस्थीसिया इज अ स्टेज ऑफ। तो स्टेज 2 एनेस्थीसिया जो है वो एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम का स्टेज है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ। तो सरफेस टेंशन की वजह से रेन ड्रॉप्स की शेप जो है वो स्फेरिकल इन नेचर होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीसी इज द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ। तो एमसीसी दैट इज मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल। तो ये साउथ अफ्रीका की रेगुलेटरी एजेंसी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरिस्ला जोस्टर इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर। तो बेरिस्ला जोस्टर किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टार्टर एमेटिक। तो टार्टर एमेटिक किसे कहा जाता है? तो टार्टर एमेटिक होता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो ये टेनिन्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए टेनिन्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3 इज। तो विटामिन K3 का केमिकल नाम क्या है? तो विटामिन K3 होता है मेनाडायोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटिंग एजेंट हैज डैश HLV वैल्यू। तो बैटिंग एजेंट की HLV वैल्यू होती है 7 to 9। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉक्स इनहिबिटर दैट इज लिपोक्सिजेनेज इनहिबिटर। तो जिल्यूटिन जो है वो एक लिपोक्सिजेनेज इनहिबिटर है, लॉक्स इनहिबिटर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लार्क फॉर्मूला वेट इज मेंशनड एज। तो क्लार्क फॉर्मूला जो कि चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें वेट इन पाउंड्स मेंशन किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेयर्स रिएजेंट कंटेन्स। तो मेयर्स रिएजेंट की कंपोजिशन क्या होती है? तो मेयर्स रिएजेंट में मर्क्यूरी क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनॉक्सिडिल इज। तो मिनॉक्सिडिल एक नॉन सेलेक्टिव बेसोडाइलेटर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्रग। तो सोलेंडेक एक प्रोड्रग है जो कि लीवर में मेटाबोलाइज होता है, एंड इसका जो सल्फाइड मेटाबोलाइट है वो एक्टिव फॉर्म होती है उसकी। मींस दो इसमें मेटाबोलाइट आते हैं, एक सल्फोन जिसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी नहीं होती है, एंड एक सल्फाइड होता है जिसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टोस इज कंपोज बाय। तो मेल्टोस जो है दो ग्लूकोज की मोइटी से बना होता है, ग्लूकोज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासीटामोल अकर्स बाय। तो पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म किसकी हेल्प से होता है? तो ये ग्लूक्यूरोनाइड एंड सल्फेट की हेल्प से मेटाबोलाइज होता है पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टैब हैज डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो डी टैब में टोटल 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वुपिंग कफ इज। तो वुपिंग कफ के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बैसिलस पर्टूसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। तो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा जो है वो बेलेडोना में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया विच ऑफ रिएजेंट इज यूज फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कौन सा रिएजेंट जो है वो सल्फेट के लिमिट टेस्ट के लिए यूज किया जाता है? तो वो है वेरियम सल्फेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। तो इनमें से जो वर्क डेंसिटी है वो डिराइव्ड प्रॉपर्टी है पाउडर की, सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्स वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपार्टिकुलेट एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। तो कौन सी मिल एट्रिशन एंड इम्पैक्ट दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है? तो वो है फ्लूइड एनर्जी मिल एंड इसके साथ में वॉल मिल भी इन दोनों पे काम करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी। तो कैप्सूल का जिसका साइज 3 होगा उसकी कितने ml कैपेसिटी रहेगी? तो 3 ml साइज के लिए 0.30 ml कैपेसिटी होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब द। तो नॉइज विटनी इक्वेशन किसके लिए यूज की जाती है? तो ये डिसोल्यूशन रेट को डिस्क्राइब करने के लिए नॉइज विटनी इक्वेशन यूज की जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोएसे आर कैरिड आउट टू किए जाते हैं। तो बायोएसे जो है वो ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन इज। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक ऑक्सीटोसिन जो है वो एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है। तो ऑप्शन ए गलत है। ये एक मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। ठीक है, तो ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है एंड ये इंक्रीज करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिकॉज इट। तो कार्बिडोपा को पार्किंसन डिजीज में किस लिए यूज किया जाता है? तो ये जो है वो जो एक प्रो ड्रग है लीवोडोपा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को ब्रेन में इंक्रीज करने के लिए इसे दिया जाता है। तो ये इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड थेरेपी इन ट्यूबरक्लोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग। तो आइसोनियाजिड थेरेपी जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए है, पेरिफेरल न्यूराइटिस एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वो किसकी हेल्प से जो है वो ट्रीट किया जाता है? तो वो पिरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो विटामिन B6 दैट इज पिरिडॉक्सिन इस केस में दिया जाता है आइसोनियाजिड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफिरलुकास्ट एक ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्वेडिलोल इज। तो कार्वेडिलोल एक अल्फा एंड बीटा एंटागोनिस्ट है। दोनों है ये बोथ अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन के ऊपर होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइग्रेशन ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन। तो अगर कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन पे एक ग्रुप की, तो वो रिएक्शन होता है बियर बिलीजर रीअरेंजमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेंडिंग वाइब्रेशंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बेंडिंग वाइब्रेशन जो है वो होती है रॉकिंग, ट्विस्टिंग एंड बैगिंग। स्ट्रेचिंग बेंडिंग वाइब्रेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट इज। तो कपलिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती हैं? तो साइकिल पर सेकेंड एंड हर्ट्ज दोनों ही कपलिंग कांस्टेंट की यूनिट्स हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्वेंट यूज इन एनएमआर स्टडीज इज। तो एनएमआर स्टडीज में यूज होने वाला सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। सो इट इज यूज इन एनएमआर स्टडीज एज अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है प्रॉपर्टीज लाइक। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में किस तरह की प्रॉपर्टीज रहती हैं? तो ये स्टोर किए जाते हैं लीवर में, वन और मोर प्रोटीन यूनिट से बने होते हैं, सोल्यूबल इन अल्कोहल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेम ऑफ प्राजोसिन इज। तो प्राजोसिन का IUPAC नेम है 1 4 अमाइनो 6 7 डाइमिथॉक्सी 2 क्विनोजोलिनिल
4 2 फिरॉइल पाइपराजिन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसाका कंटेन्स डैश बेसिक मोइटी, तो वैसाका में कीनाजोलिन बेसिक मोइटी होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहुआंग इज अ सिनोनिम ऑफ, तो माहुआंग जो है वो एफेड्रा को कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेस्क्यूटर्पीन्स हैज फॉर्मूला, तो सेस्क्यूटर्पीन में 3 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं, इसका फॉर्मूला होता है C15H24, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली बेसिल इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ, तो तुलसी को होली बेसिल कहा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्सिड इज प्रेजेंट इन, तो कैप्सिड वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स इन अलोइज, तो अलोइज में एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो केमिकल टेस्ट है वो है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। स्पेसिफिकली ये सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज किया जाता है एंड अलोइज में सी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हैमर मिल इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच शेड्यूल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड, तो किस शेड्यूल में आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के जीएमपी के बारे में दिया गया है, तो ये दिया गया है शेड्यूल टी में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्विल इज, तो इंडियन स्क्विल सी ऑनियन को कहा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज अ बोवेन स्ट्रेन ऑफ, तो बीसीजी वैक्सीन जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का बोवेन स्ट्रेन से बनी होती है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन शुड बी यूज विद कॉशन इन, तो अस्थमा के केस में एस्पिरिन को विद कॉशन यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो जो कॉमनली यूज स्पाइस क्लोव है वो किससे ऑब्टेन होता है, तो ये फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट, इनमें से टैबलेट का टाइप कौन सा नहीं है, तो इनमें से जो पेसरीज हैं वो एक टैबलेट का टाइप नहीं है, वो सपोजिटरीज का टाइप है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैबलेट डिफेक्ट पिकिंग मीन्स, तो टैबलेट डिफेक्ट में पिकिंग का मतलब क्या होता है, तो पिकिंग होता है मटेरियल फ्रॉम अ टैबलेट इज स्टिकिंग टू और बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय अ पंच फेज। मीन्स जब पंचिंग होती है तो अगर पंच फेज से टैबलेट का कुछ मटेरियल उसके साथ स्टिक हो जाता है या रिमूव हो जाता है, टैबलेट से अलग हो जाता है, तो उसे पिकिंग कहा जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ड्रग्स कम अंडर अम्बेलिफेरी फैमिली एक्सेप्ट, तो अम्बेलिफेरी फैमिली में इनमें से कौन सा ड्रग नहीं आता है, तो लेमन ऑयल जो है वो अम्बेलिफेरी फैमिली में नहीं आता है, लेमन ऑयल रूटेसी फैमिली में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम इज द सिनोनिम ऑफ द ड्रग, तो यम जो है वो किस ड्रग का सिनोनिम है, तो यम डाइस्कोरिया का सिनोनिम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज, तो मिल्क की सिक्रीशन एंड रेगुलेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो फीमेल स्टरलाइजेशन ट्यूबेक्टोमी को कहा जाता है एंड मेल स्टरलाइजेशन होती है बेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अजार इज अ टाइप ऑफ, तो काला अजार एक लेशमैनियासिस का टाइप है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग एंटीफंगल एक्शन इज, तो एंटीफंगल एक्शन होता है ग्रीसियोफुल्विन का, ऑप्शन
बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन आइसोनियाजिड इज। तो आइसोनियाजिड में पिरिडिन हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटर्स आर थेरापेटिकली यूज्ड एज। तो बिटर्स को एज एन एपेटाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ स्टेज दैट इज लो स्टेशनरी स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो डेमोग्राफिक साइकिल का दैट इज लो स्टेशनरी स्टेज, उसमें लो बर्थ रेट होती है एंड लो डेथ रेट होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाइड एंगल ग्लूकोमा इज। तो वाइड एंगल ग्लूकोमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस फिजियोस्टिगमिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनाफाइलेक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस इज। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में एड्रेनलिन आईवी इंजेक्शन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटी प्रोटोजोअल ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाला एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है क्विनिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोल इज यूज्ड एज। तो डेटोल यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक, स्किन पे अप्लाई होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली फिरोसेमाइड इज। तो केमिकल या फिर IUPAC नेम क्या है फिरोसेमाइड का। तो इसका केमिकल नेम है 4 क्लोरो एन फिर फिराइल 5 सल्फामोइल एंथ्रानिलिक एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्विन एन एंटी मलेरियल ड्रग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। तो क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है, ये 4 अमाइनो क्विनोलिन क्लास में आती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफ्लेविन इज यूज्ड एज। तो प्रोफ्लेविन एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराल्डिहाइड इज यूज्ड एज। तो पैराल्डिहाइड यूज होता है एज एन हिप्नोटिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन इज। तो डोपामाइन एक अल्फा एंड बीटा एगोनिस्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल मॉर्फिन इज यूज्ड एज। तो मिथाइल मॉर्फिन यूज किया जाता है एज ए एंटीटसिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड मिथाइल मॉर्फिन होता है कोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैसरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो एक ऐसा मैसरेशन प्रोसेस जिसमें एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जेंटल हीट दी जाती है, तो वो होता है डाइजेशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीराइल वाटरफॉल इंजेक्शन इज। तो स्टीराइल वाटरफॉल इंजेक्शन होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं ये फ्री होता है ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, डज नॉट कंटेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड इसका pH 4.5 to 7.5 होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 ग्लास इजर। तो टाइप 2 ग्लास जो है वो होते हैं सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है वो पायरूबिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्विनोफ टेस्ट फॉर फ्रक्टोस गिव्स। तो सेल्विनोफ टेस्ट जो कि फ्रक्टोस के लिए होता है वो कौन सा कलर देता है। तो उसमें हमें चेरी रेड कलर ऑब्जर्व होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राजोसिन एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट इज। तो प्राजोसिन एक अल्फा ब्लॉकर है जो कि एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरकुमिनॉइड्स आर प्रेजेंट इन। तो कुरकुमिनॉइड्स टर्मरिक में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10 प्राइमरी रीजेस ऑफ कोरिएंडर आर। तो कोरिएंडर के जो 10 प्राइमरी रीजेस होते हैं वो बेवी एंड नॉन प्रोमिनेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड इसमें 8 सेकेंडरी रीजेस होते हैं जो कि स्ट्रेट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली। तो मेस की फैमिली क्या है। तो मेस जो है वो मेरिस्टिकासी फैमिली को बिलोंग करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम। तो बेसोप्रेसिन को कौन रिलीज करता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट इज। तो एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल है गैलिक एसिड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट्स इन सेल। तो अगर किसी ड्रग की रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाएगी तो उस केस में टेकीफाइलेक्सिस कंडीशन होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजल्कोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन आई ड्रॉप्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ। तो बेंजल्कोनियम क्लोराइड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है आई ड्रॉप्स में इन द कंसंट्रेशन 0.01% वेट बाय वॉल्यूम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेज इन इमल्शन इज कॉल्ड। तो अगर इमल्शन के दोनों फेज कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं तो उस केस को क्रैकिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटोस्टैटिन इज रिलीज फ्रॉम। तो सोमेटोस्टैटिन कहाँ से रिलीज होता है? तो सोमेटोस्टैटिन पेनक्रियाज के थ्रू रिलीज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोजोल कंटेनर सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक एरोजोल कंटेनर सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन ए दैट इज वेड। वेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोजोल कंटेनर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टेस्ट इज यूज फॉर सिफिल्स। तो सिफिल्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है VDRL। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकोफिरोल्स इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन ई को टोकोफिरोल कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइलिएंट्स इज एडेड इन टैबलेट 2। तो डाइलिएंट्स को टैबलेट में टैबलेट का वर्क इंक्रीज करने के लिए ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी फ्रक्टोज ऑन सिंपल रिडक्शन गिव्स। तो डी फ्रक्टोज की अगर सिंपल रिडक्शन की जाए तो उसमें हमें मैनिटोल एंड सॉर्बिटोल का मिक्सचर मिलता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल वैलेंस हेल्प इन। तो ट्रायल वैलेंस की प्रेपरेशन जो है वो एरर ऑफ कमीशन को लोकेट करने के लिए हेल्प करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी ऑफ साइज 1 नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। तो साइज 1 हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का जो अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी होती है वो 300 to 350 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिसोसाइटिक स्टोमेटा प्रेजेंट इन। तो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा दतूरा में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कॉल्ड। तो ड्रग स्टोर में जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती हैं उन्हें ऑब्सोलीट आइटम्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन मेथड इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ। तो फ्यूजन मेथड किसकी प्रेपरेशन के लिए यूज किया जाता है? तो ये ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन के लिए यूज किया जाता है फ्यूजन मेथड। इसके अलावा ट्राइचुरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड एंड ऑइंटमेंट मिल्स मेथड, तो ये भी फ्यूजन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाउडर पासिंग थ्रू सीव 44 completely and not more than 40% of the particles pass through sieve 85 is। तो अगर कोई पाउडर सीव नंबर 44 से कम्प्लीटली पास हो रहा है लेकिन सीव नंबर 85 से सिर्फ 40% पार्टिकल्स ही पास हो रहे हैं तो वो होते हैं हमारे मॉडरेटली फाउंड फाइन पाउडर ग्रेड के पार्टिकल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप इन इंडोमिथासिन इज लोकेटेड एट। तो इंडोमिथासिन ग्रुप में कार्बोक्सिल मिथाइल ग्रुप जो है वो इंडोल रिंग की 3 पोजीशन पे होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट्स एज। तो हाइपोफॉस फेरस आयोडाइड सिरप में किस तरह एक्ट करता है? तो ये एज एन एंटी ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एस इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल स्टैंड्स फॉर।
तो शेड्यूल एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक दिए गए हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज इन सस्पेंशन इज। तो सस्पेंशन में फ्लोकुलेटिंग एजेंट जो यूज किया जाता है वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडर्स आर फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल्स इंटेंडेड फॉर। तो पाउडर्स को टॉपिकल यूज, इंटरनल यूज एंड एक्सटर्नल यूज सभी के लिए इंटेंड किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 इज कॉल्ड एज। तो विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन इज। तो एनिमल ओरिजिन का रेजिन है शेलेक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, मीन्स जो कि स्पूटम की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, तो अमोनियम सल्फेट जो है वो यूज किया जाता है एज एन एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगोल सॉल्यूशन इज यूज्ड एज। तो लिगोल सॉल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी एंड इट इज ऑल्सो एंड फंगिसाइड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटिटमल सीजर्स आर आल्सो नोन एज। तो जो हमारे एब्सेंट सीजर्स होते हैं उनको पेटिटमल सीजर कहा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे वेवी सिंड्रोम इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। तो क्लोरमफेनिकोल के साथ जो मेजर साइड इफेक्ट है वो होता है ग्रे वेवी सिंड्रोम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज कब आया था? तो ये 1 अप्रैल 1955 को आया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन। इनमें से कौन सा एक नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है? तो मिस्टरनॉल जो है वो एक नॉन नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमाक्विन इज। तो प्रीमाक्विन एक 8 अमाइनो किनोलिन कैटेगरी का ड्रग है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड इज। तो ग्लिसरीजा दैट इज लिक्योराइस या फिर मुलेठी जिसे कहा जाता है वो एक सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म मैंने एक लैटिन टर्म है, उसका मीनिंग होता है इन द मॉर्निंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉल मिल इज। तो वॉल मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो ये इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों ही वॉल मिल के वर्किंग प्रिंसिपल हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव वैक्सीन। तो ओरल पोलियो जो है वो एक लाइव वैक्सीन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम आर देयर इन 500 mg ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो कितने मिलीमोल पोटेशियम के होते हैं 500 mg पोटेशियम क्लोराइड में? तो इसमें सिंपली फॉर्मूला लगेगा मिलीमोल्स इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे 500 mg आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट पोटेशियम क्लोराइड का, एंड जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 6.7, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो इनमें से जो मेलोक्सिकैम है उसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है एस्मोलोल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसे ब्रेविलोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलग्रेस्टिम इज। तो फिलग्रेस्टिम एक ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीटीपी वैक्सीन
पी करस्पॉन्ड्स टू, तो पी होता है परटूसिस एंड बूपिंग कफ को परटूसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिन अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड इन, तो रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है। तो रेनिन को प्रोड्यूस किया जाता है किडनी के थ्रू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन प्रेस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू, तो ये आते हैं शेड्यूल एच के अंडर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिटोल इज, तो मैनिटोल किस कैटेगरी का ड्रग है, तो मैनिटोल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टीस्पून फुल इज, तो 1 टीस्पून फुल जो है वो 4 ml के इक्वल होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ केटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट इज, तो केटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है सिट्रीमाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है टोल नेफ्टेट इज यूज एज, तो टोल नेफ्टेट एक यूज किया जाता है एज एन एंटी फंगल ड्रग एंड ये टॉपिकली यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद, तो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट जो है वो किसके साथ एक पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज कैफीन के साथ ही पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। म्यूरेक्साइड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा कैफीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडिफाइंग सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन इन सेल इज कैरिड आउट बाय, तो प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग सेल्स में किसकी हेल्प से की जाती है, कौन करता है, तो गोल्गी बॉडी जो है वो ये काम परफॉर्म करती हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, तो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होने वाला नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है अगार एंड अगार के साथ में ट्रेगाकांथ भी सेम कैटेगरी का इमल्सिफाइंग एजेंट है, दैट इज नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनस फ्लोराइड इज यूज्ड एज, तो स्टेनस फ्लोराइड यूज होता है एज अ डेंटल कैरीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोस आर, तो सेलुलोस से बनने वाली फिल्टर शीट्स होती हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ लेक्राइमल फ्लूइड इज, तो लेक्राइमल फ्लूइड का पीएच होता है 7.4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट इज ऑक्सीटॉकिक, तो ऑक्सीटॉकिक प्लांट है एर्गट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें एर्गोमेट्रिन जो केमिकल कंस्टेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटॉकिक प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम इज, तो प्लाज्मा वॉल्यूम की डिटर्मिनेशन के लिए जो डायग्नोस्टिक एजेंट यूज किया जाता है वो है आयोडीन 131। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गुडजेट अपरेटस इज यूज फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ, तो गुडजेट अपरेटस जो है वो आर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर इज, तो रिटेल ड्रग स्टोर के ओपन करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड एरिया है वो होता है 10 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, इट इज नॉट 105, इट इज 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट, तो शिक टेस्ट किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी को चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, तो ये डिप्थेरिया के लिए एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है शिक टेस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फोनामाइड यूज फॉर वर्म थेरेपी,
तो वर्म थेरेपी में जो सल्फोनामाइड यूज किया जाता है वो होता है सल्फर डायाजीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन इमरजेंसीज इज। तो इमरजेंसीज में एक रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जो है वो है रेडिएशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ सर्टिफाइड रेड कलर इज। तो सर्टिफाइड रेड कलर का एग्जांपल है एमरैंथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरिकोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट। तो एंटेरिकोटेड टैबलेट्स को डिजाइन किया जाता है टू रिलीज मेडिकामेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोज इज। तो रेयोन को रीजनरेटेड सेलुलोज कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलोक्सिनाइड फ्यूरेट इज द ड्रग यूज इन। तो डिलोक्सिनाइड फ्यूरेट ड्रग जो है वो यूज किया जाता है एज एन एंटी अमीबिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरप्रोपामाइड इज यूज टू ट्रीट। तो क्लोरप्रोपामाइड डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आईपी मींस। तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग स्टोर इन कूल प्लेस का मतलब होता है स्टोर बिटवीन 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंटोलामाइन इज। तो फेंटोलामाइन एक अल्फा एडेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स आर। तो क्रीम्स जो है वो एक इमल्शन का ही टाइप है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगीज आर इंसर्टेड इन। तो बोगीज दो सपोजिटरीज होती हैं कि यूरेथ्रल सपोजिटरीज को बोगीज कहा जाता है एंड एक नेसल बोगीज होती हैं। तो यूरेथ्रा रूट से इंसर्ट की जाती हैं बोगीज या फिर नेसल रूट से। तो ऑप्शन बी नेसल रूट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेसूर्स बार्क इज द सिनोनिम ऑफ। तो जेसूर्स बार्क किसे कहा जाता है। तो सिंकोना को जेसूर्स बार्क कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय। तो मेंटोक्स टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है टू डायग्नोस द ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो एथ्रोसेक्लोरोसिस है इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट इज। तो अल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जांपल है माइटोमाइसिन सी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें ड्राई किया जाता है फ्रीज ड्रायर की हेल्प से जिसे लाइफलाइजर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन इज। तो कैलामाइन होता है बेसिक जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड इसमें 0.5% फेरिक ऑक्साइड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट रिमोक्साजोल इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फा मिथोक्साजोल एंड ट्राईमिथोप्रिम। तो कोट रिमोक्साजोल में कितनी रेशियो सल्फा मिथोक्साजोल की होती है एंड कितनी ट्राईमिथोप्रिम की होती है। तो 5 रेशियो में सल्फा मिथोक्साजोल 1 रेशियो में ट्राईमिथोप्रिम। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 इज यूज्ड एज। तो अगर सर्फेक्टेंट की HLB वैल्यू 7 to 9 है तो वो किस कैटेगरी में आएगा। तो वो आएगा बेटिंग एजेंट की कैटेगरी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस विद हनी और जैगरी इज। तो मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिकर्स जो कि प्रिपेयर की जाती हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस हनी के साथ में या फिर जैगरी गुड़ के साथ में, तो उन्हें असवाज कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
form used for license to sell, stock, exhibit, for sale or distribute by retail drugs specified in schedule C and C1 drug. तो ये फॉर्म जो है ये होता है फॉर्म नंबर 21A, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ अ टैबलेट इज नोन एज. तो अगर टैबलेट टॉप और बॉटम से पार्शली या फिर कंप्लीटली रिमूव हो जाती है तो उसे डिफेक्ट को कहा जाता है कैपिंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव. तो ह्यूमंस में कितने नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स होते हैं. तो टोटल 12 क्रैनियल नर्व्स जो हैं वो ह्यूमन के पास होते हैं. तो 12 पेयर्स होते हैं यानी कि 24 क्रैनियल नर्व्स होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग. तो एंटी डैंड्रफ ड्रग कौन सा है. तो सेलेनियम सल्फाइड जो है वो एक एंटी डैंड्रफ ड्रग है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इन मसल हार्ट मसल रिजल्ट्स इन. अगर हार्ट मसल में सडन इन्फ्लक्स हो जाता है सोडियम का तो उसे कहा जाता है डीपोलराइजेशन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉन-टीटन्स रिएक्शन ऑफ अलोइज इज ऑल्सो नोन एज. तो शॉन-टीटन्स रिएक्शन अलोइज का इसका अनदर नाम क्या है. तो उसे बोरेक्स टेस्ट भी कहा जाता है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग. तो इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालेप्टिक ड्रग. तो इनमें से कौन सा एक एनालेप्टिक ड्रग है. तो निकेथामाइड जो है वो एक एनालेप्टिक ड्रग है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग. तो एंटी फिलेरियल ड्रग है DEC दैट इज डाई इथाइल कार्बामाजीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रेपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरसेस इज टर्म्ड एज. तो एक ऐसी प्रेपरेशन जिसमें किल्ड या फिर एटेन्यूएटेड वायरसेस का यूज किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है वैक्सीन्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट कम्स अंडर अ ग्रुप ऑफ. तो ईस्ट जो है वो फंजाई ग्रुप में आते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स सुप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग आर. तो ऐसे ड्रग्स जो कि नोजिया एंड वॉमिटिंग को सुप्रेस करते हैं वो होते हैं एंटीएमेटिक ड्रग्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट. तो कौन सा ड्रग जो है वो यूज किया जाता है एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट. तो वो है सक्सिनिल कोलिन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप्रोफ्लोक्सासिन इज. तो सिप्रोफ्लोक्सासिन एक कीनोलोन ड्रग है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट डाईसाइक्लिक टर्पीन इज. तो इम्पोर्टेंट डाईसाइक्लिक टर्पीन क्या है. तो पिनिन जो है वो डाईसाइक्लिक टर्पीन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ द ड्रग. तो प्लाज्मोडेस्मा किस ड्रग का इम्पोर्टेंट करेक्टर है. तो ये नक्स भूमिका का इम्पोर्टेंट करेक्टर है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो कोल्चिकम एग्जाम्पल है अमाइनो अल्कलॉइड का. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन है को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोवेनेसिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट्स इन. तो अगर प्रोवेनेसिड एंड पेनिसिलिन की को एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाएगी तो जो प्रोवेनेसिड है वो पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल अमाइनो एसिड. तो इनमें से कौन सा एक असेंशियल अमाइनो एसिड है. तो फिनाइल एलेनिन इज एन असेंशियल अमाइनो एसिड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनकोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो वेनकोमाइसिन जो है वो ऑब्टेन होता है तो वेनकोमाइसिन एंटीबायोटिक है एंड ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटालिस से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव ट्रांसमिथाइलेशन ऑफ इथेनोलोमाइन गिव्स, तो इथेनोलामाइन की प्रोग्रेसिव ट्रांसमिथाइलेशन से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है मिथ्योनिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा ग्लोबुलिन इज सेपरेटेड फ्रॉम सीरम बाय, तो डायलिसिस की हेल्प से गामा ग्लोबुलिन को सेपरेट किया जाता है सीरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी मलेरियल ड्रग बिलोंगिंग टू पिरिमिडिन डेरिवेटिव इज, तो पिरिमिडिन डेरिवेटिव का जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो है पिरिमिथामिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 250 mg, व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट डोज फॉर अ 6-year-old चाइल्ड वेइंग 60 lb, तो इसमें हम यंग्स फार्मूला एंड क्लास फार्मूला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यंग्स फार्मूला से अगर सॉल्व करेंगे तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो है ऑप्शन बी, दैट इज 83 mg। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द ड्रग्स गिवन बिलो मे रिक्वायर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन से ड्रग जो हैं वो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जिनके लिए रिक्वायर्ड नहीं रहती है, तो वो है एड्रेनलिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस फॉर ओरल यूज कंटेनिंग शुगर आर कॉल्ड, तो हाइड्रोअल्कोहलिक यूज के लिए होते हैं एंड उनमें शुगर होती है वो होते हैं एलिक्सर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिंग एंड कोलेसेंस में अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ, तो क्रीमिंग एंड कोलेसेंस जो है वो इमल्शंस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटीसी ड्रग्स मींस, तो ओटीसी ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिनको पेशेंट डिमांड पे डिस्पेंस किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिलरी लेवल्स डू नॉट कंटेन एन इंफॉर्मेशन लाइक, तो ऑक्सिलरी लेवल्स में किस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ऑप्शन डी दैट इज टेक 1 टैबलेट 4 times a day फॉर 10 days, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑक्सिलरी लेवल्स में नहीं होती है। बाकी शेक वेल, कीप इन रेफ्रिजरेटर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑक्सिलरी लेवल्स में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल टीयर्स में कंटेन, तो आर्टिफिशियल टीयर्स में कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप ट्यूब इन एरोजोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ, तो डिप ट्यूब एरोजोल कंटेनर में किससे बनी होती है, तो ये पॉलीप्रोपाइलिन एंड पॉलीइथाइलिन से बनी होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल, तो ब्लड बैंक शेड्यूल एफ के अंडर आते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज डैश स्टेट गवर्नमेंटल नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो पीसीआई में सिर्फ एक मेंबर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कोटिंग इज डन टू, तो सब कोटिंग टेबलेट के एजेस को राउंड करने के लिए एंड टेबलेट के वर्क को इंक्रीज करने के लिए डन की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्गोट लेवल इज इंक्रीज इन सीरम प्रोड्यूसेस डिजीज, तो अगर सीरम में एस्गोट लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो कौन सी डिजीज होती है, तो जो डिजीज होती है वो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनकोमाइसिन हैज फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स, वेनकोमाइसिन जो है वो रेड नेक सिंड्रोम कॉज करती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपेरिन कंटेन्स, तो हिपेरिन में ग्लूकोसामाइन एंड होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ DTAP दैट इज ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो जो डायरेक्टर हैं नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली के, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल डोपा कंसिस्ट ऑफ वन एसिमेट्रिक कार्बोनेट अल्फा पोजीशन, विच फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड इज एक्टिव। तो मिथाइल डोपा की दो फॉर्म होती हैं, लिवो फॉर्म एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म, एल एंड डी फॉर्म। तो इसमें जो एल फॉर्म होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है मिथाइल डोपा की, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी विस्कोमीटर कैन बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग द विस्कोसिटी ऑफ विच सिस्टम। तो कैपिलरी विस्कोमीटर न्यूटोनियन सिस्टम की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिन्स इज अ सिंथेटिक दैट इनहिबिट्स HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंड हैज हेप्टेनोइक एसिड साइड चेन। तो एक ऐसा स्टैटिन जो कि सिंथेटिक इन नेचर है, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज को इनहिबिट करता है एंड उसके स्ट्रक्चर में हेप्टेनोइक एसिड साइड चेन है, वो है अटोरवास्टैटिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन बैंड पीक्स डिवाइडेड बाय एवरेज बैंड विड्थ ऑफ टू एडजेसेंट बैंड्स इन क्रोमेटोग्राफी इज नोन एज। तो दो बैंड पीक्स के बीच के डिस्टेंस को रिजोल्यूशन कहा जाता है, जो कि सेपरेट होता है बाय टू एडजेसेंट बैंड विड्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रिपरेशन ऑफ विटामिन B12 इज यूज्ड इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो विटामिन B12 की प्रिपरेशन यूज की जाती है वो है हाइड्रोक्सोकोबैलामिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी इज। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है, तो थ्रियोनिन इज नॉट एन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एक्सेप्ट। तो कोगुलेज टेस्ट जो है वो स्टेफाइलोकोकस की स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है एंड ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज सेंसिटिव टू। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वेनकोमाइसिन, सेफुरोक्सिम एंड क्लिंडामाइसिन, इन तीनों के अगेंस्ट सेंसिटिव होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकास रिएजेंट इज। तो लुकास रिएजेंट की कंपोजिशन होती है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर इन अ सेस्क्यूटर्पीन। तो सेस्क्यूटर्पीन में 3 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन की जाती हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द NMR स्पेक्ट्रम सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड एज अ ट्रिपलेट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रिलेटिव पीक एरियाज इन दिस सिग्नल। तो NMR स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल है वो ऑब्जर्व होता है एज अ ट्रिपलेट एंड उसकी क्या रेशियो होती है रिलेटिव पीक की, तो रेशियो होती है 1:2:1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रोडोटॉक्सिन XY। तो टेट्रोडोटॉक्सिन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करके अपना काम करता है एंड ये बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो इनमें से बीटा ब्लॉकर का कौन सा फंक्शन है,
तो बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो ये सारे ही फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ ये ब्लॉक करते हैं रिलीज ऑफ रेनिन को, डिक्रीज करते हैं कार्डिक आउटपुट को एंड डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोटेंसिन 2 इज, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वाटर रिटेंशन कॉज करता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऑल्सो यूज फॉर हेयर ग्रोथ, तो हेयर ग्रोथ में यूज होने वाला एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है मिनॉक्सिडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्टोसेमिया इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ, गैलेक्टोसेमिया गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज सुटेबल टू डिटरमाइन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू टिश्यूज, कौन सा मेथड जो है वो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू टिश्यू को डिटरमाइन करता है, तो वो है रेट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यूज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज कैरिड आउट बाय द माइक्रोबियल कल्चर ऑफ, तो ग्लूकोनिक एसिड की कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो एस्पेरिगलस निगर के माइक्रोबियल कल्चर से की जाती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म गिव्स रैपिड बायो अवेलेबिलिटी, तो कौन सी डोजेज फॉर्म रैपिड ड्रग बायो अवेलेबिलिटी देगी, तो वो है सॉल्यूशन फॉर्म, जिसमें जो ड्रग है वो पहले से ही सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इजीली अब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल रहता है एंड बायो अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टारगेट मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज, तो मोलिब्डेनम जो है वो एक टारगेट मटेरियल है एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपेन अल्कलॉइड कैन बी सिंथेसाइज बाय, तो ट्रोपेन अल्कलॉइड जो है वो ऑर्निथिन पाथवे के थ्रू सिंथेसाइज की जाते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज, तो कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो है टर्सरी में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज एट पीएच, तो टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो पीएच 9 पे आता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली ऑर्गेनोफॉस्फेट विच इज नॉट लिपिड सोल्यूबल इज, तो ऐसा ऑर्गेनोफॉस्फेट जो लिपिड सोल्यूबल नहीं है वो है इकोथायोफेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,6 डाईमिथाइल फिनाइल पेनिसिलिन इज आईयूपीएसी नेम ऑफ, तो 2,6 डाईमिथाइल फिनाइल पेनिसिलिन आईयूपीएसी नेम है मेथिसिलिन का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीओपीपी एंड पीएओ टेस्ट आर यूज फॉर द इवेल्यूशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ, तो ये एफिशिएंसी हेपा फिल्टर के लिए यूज किए जाते हैं ये दोनों ही टेस्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है लोसार्टन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज अ बेंजोडाइजिपीन, तो बेंजोडाइजिपीन जो है वो है अल्प्राजोलम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट डिराइव्ड अल्कलॉइड, तो एट्रोपिन एक प्लांट डिराइव्ड अल्कलॉइड है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स एम्बेडिंग ड्रग पार्टिकल इन अ पॉलीमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पॉलीमेरिक मैट्रिक्स में ड्रग पार्टिकल्स की एम्बेडिंग जो है वो एक माइक्रोस्फीयर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन,
तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है? तो फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रग अब्जॉर्प्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं एंड फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? तो कौन सी मसल है ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट मसल है? तो वो है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि एक थाई में प्रेजेंट होती है, ये वाली बोन एंटीरियर पार्ट में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने टोटल 230 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, हर एक क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो इसकी जो डेली की इनिशियल 27 डेज़ की वीडियोस हैं, हम उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। एंड ऐसी ही और वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।